नमस्कार साथियों। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है, जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। पर क्या ये युद्ध का जो मुख्य कारण है, क्या कहीं न कहीं उस पे चाइना का हाथ है? आइए इस बात को समझते हैं कुछ इस प्रकार से। शुरुआत कहाँ से हुई? 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में कुछ अनआइडेंटिफाइड गनमैन्स आए और उन्होंने बेगुनाह निहत्थे पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की, धर्म पूछ करके गोली मारी और लगभग 26 से 28 आदमी उन लोगों ने मार दिए। इंडियन आर्म फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और 7 मई की सुबह, 6 मई की रात और 7 मई की सुबह उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर की आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया और उन पर मिसाइल, ड्रोन हमले किए, उनको निस्तोनाबूद किया। यहाँ तक की कहानी सभी को पता है, सभी ने देखी है। लेकिन इससे पहले दुनिया में क्या चल रहा था, जरा एक बार हम इस पर गौर फरमाएंगे। इससे पहले अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर टैरिफ वॉर लगाए। सभी को पता है, उसके रिटेलिएशन में चाइना ने अमेरिका पे टैरिफ्स लगाए और ये टैरिफ वॉर्स इतना ज्यादा हो गया कि एक दूसरे की तरफ से ये टैरिफ बढ़ते चले गए, 125%, 145%। और इतना ज्यादा टैरिफ लगने के कारण बहुत सारे चाइनीज वेंडर्स सामने आए, जिन्होंने यह वाली बात खुल के सामने रखी कि अमेरिका हमारे यहाँ से मिट्टी के भाव गुड्स खरीदता है और उन पे अपने ब्रांड और लोगो का इस्तेमाल करके बाकी देशों में सोने के भाव बेचता है। इसके चलते हुआ कुछ इस प्रकार से कि जितनी भी कंपनीज थी वो खुल करके सामने आई और उन्होंने चाइना से एग्जिट करने का प्लान बनाया। इंटरनेशनल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो ये खबरें आपको दिखाई पड़ेंगी, राइट, दैट मल्टीपल कंपनीज ट्राई टू एग्जिट चाइना जस्ट बिकॉज दे आर प्लेइंग टैरिफ वॉर्स। बहुत सारी, एक न्यूज नहीं, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज की न्यूज आई। यहाँ पर आप साफ साफ देख पाएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट, डेल, स्टैनली ब्लैक एंड डेकर्स, ब्लिजर्ड एंटरटेनमेंट, एयरबीएनबी जैसी बड़ी बड़ी दर्जनों कंपनियों ने चाइना को छोड़ करके इंडिया आने का हब बनाने का निर्णय लिया। और यह सारी चीजें एक के बाद एक चलती रहीं और कई सारी कंपनियां सामने आईं। आपको हर एक न्यूज में ऐसा देखने को मिलेगा। ग्लोबल लेवल पर ये टेंशन शुरू हो गई। चाइनीज को यह वाली बात समझ में आ गई कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, इससे जहां पर हमको करोड़ों बिलियंस का, लाखों बिलियंस का मैन्युफैक्चरिंग हब जो है हमारा, वो कहीं ना कहीं पर इम्पैक्ट होने वाला है। अब आप क्रोनोलॉजी को समझिए कि सडनली सारी कंपनीज ने प्लान किया कि अब वह चाइनीज प्लेटफॉर्म को छोड़ करके इंडिया में शिफ्ट होंगी। चाहे वो वियतनाम हो, वहां से भी शिफ्टिंग शुरू हो गई, चाइनीज से भी शिफ्टिंग शुरू हो गई। और अचानक से, जहां इस शांति प्रिय देश में किसी प्रकार का कोई बवाल नहीं होता था, अचानक से हमला हो जाता है। हमला होने के बाद पाकिस्तान और भारत का युद्ध शुरू हो जाता है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने इस वाली बात को बोला। आप देख सकते हैं कि उन्होंने इस वाली बात को बोला कि अच्छा खासा सारी कंपनीज इंडिया में शिफ्ट हो रही थी, लेकिन अचानक से वहां पर वार शुरू हो गया। और आप सोचिएगा, कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट या इन्वेस्टर उस देश में क्यों ही इन्वेस्ट करेगा जहां पर वॉर लाइक सिचुएशंस हों। और सारा गेम पलट गया। दैट द थिंग्स, यही मेरे कहने का मतलब था कि अब आपको समझ में आ रहा होगा, इंडो पाक वार हुआ है, यह हुआ नहीं है, कहीं ना कहीं से इसको जनरेट कराया गया है। इस बारे में सोचिएगा और अपनी राय हमको जरूर बताइएगा और बने रहिए मार्की 5 विद संजय के साथ ऐसी ही जबरदस्त खुलासे जानने के लिए। थैंक यू।